हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में 3 बड़े और भयंकर युद्ध हुए जिनको आज हम एक-एक करके जानेंगे। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में किसकी जीत हुई? इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और इस युद्ध को जीतने के बाद भारत में 1526 में बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का अंतिम शासक था जिसका वंश लोदी वंश था। देखिए यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकलता है कि युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का ऐसा पहला शासक था जिसकी मृत्यु रणभूमि में ही हुई। इस युद्ध को जीतने के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है जो 1526 से लेके 1857 तक चलता है। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया। यह युद्ध अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी जिनको हेमू के नाम से भी जाना जाता है उनके बीच हुआ। देखिए क्या होता है, 1526 में भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है लेकिन 1540 में दूसरा मुगल बादशाह हुमायूं भारत छोड़कर भाग जाता है और उसके बाद भारत में सूर वंश की स्थापना शेरशाह सूरी करता है। तो फिर 1555 में दोबारा फिर हुमायूं भारत में आता है, दोबारा फिर मुगल वंश स्थापित हो जाता है। लेकिन 1556 में मुगल बादशाह हुमायूं की भी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो दिल्ली है उस पे हेमचंद्र विक्रमादित्य का कब्जा हो जाता है। और इस युद्ध में अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच जो युद्ध होता है जो पानीपत के दूसरे युद्ध के नाम से मशहूर है, इसमें अकबर की जीत होती है। लेकिन इस समय क्या था, अकबर मात्र 14 साल का बालक था। तो मुगल सेना का वास्तविक नेतृत्व करता कौन था? मुगल सेना का वास्तविक नेतृत्व करता था बहराम खान जो अकबर का संरक्षक भी था। इस युद्ध में हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी सम्राट हेमू की मृत्यु हो जाती है, युद्ध भूमि में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। पानीपत का तीसरा युद्ध जो मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। ठीक है, तो बहुत से लोग सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व करता कौन था। मराठा सेना का जो नेतृत्व करता था वो था विश्वासराव, लेकिन मराठा सेना का जो वास्तविक नेतृत्व करता था वो था सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है और इस युद्ध में मराठों की हार होती है। पानीपत के तीसरे युद्ध से यह साबित नहीं होता कि भारत पर कौन राज करेगा, लेकिन यह जरूर साबित हो जाता है कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। तो ये है हमारे हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में लड़े गए 3 मशहूर और भयंकर युद्ध।